नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है हिमाचल प्रदेश का सबसे आकर्षक टूर पैकेज, जिसमें आपको मिलेगा शुद्ध शाकाहारी व जैन भोजन। अमृतसर, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, शिमला, चंडीगढ़ आदि सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन आज ही कराएं। अपनी बुकिंग संपर्क करें श्री महावीर जी, भूपेंद्र जी जैन। अशोकनगर जैसा दिख रहा है ऐसा था नहीं। जब पहली बार यहाँ मैं आया था शुरू में, तब यहाँ श्रमण संस्कृति का कोई भी अस्तित्व ज़्यादा नहीं था। यहाँ मुझे पहली बार आए थे तो 5 लोग लेने गए थे और वो ढोलकिया जो गले में डाली जाती थी वो ढोलकिया यूँ बजाते गए थे। लेकिन मैं सोच करके ही आया था। आचार्य महाराज ने निर्देश दिया था और आचार्य महाराज भी जानते थे। उन्होंने कहा वहाँ पर तुम ये मत देखना कि हमारी आगवानी कैसी हुई, लोग कितने हैं, वहाँ जाकर के अपना झंडा स्थापित करना, ये आचार्य ने संकेत कर दिया। क्योंकि अशोकनगर, ये गुना, अशोकनगर आदि ये स्थान बड़े विपरीत आर्ष परंपरा के प्रतिकूल धारा में बह चुके थे। एकांतवादियों के मुनि विरोधी संस्कार यहाँ बहुत जोरों पर थे। उस समय एक शिखर चंद जी काली टोपी वाले थे, तो वो उस समय मोर्चा लिए हुए थे और उन्होंने इतना मोर्चा लिया कि बिना से बंशीधर जी पंडित जी को बार बार बुला करके समाज को करते थे, लेकिन समाज एक विपरीत धारा की तरफ बहती गई। और उस समय और उसी के परिणाम, मैं तो आया ही सोच के यही था और मेरा तो नेचर है, जहाँ पर निषेध होता है वहाँ हमें प्रवेश करने में आनंद अलग ही आता है। और मेरा नेचर है कि जहाँ पर मुनियों के प्रवेश के संबंध में विचार किए जाएं वहाँ तो जरूर जाना। उसके पहले साधुओं का यहाँ गमनागमन ही ना के बराबर था, बिल्कुल ना के। मजबूरी में निकलना है तो साधु निकल जाए, पर अशोकनगर के नाम पर कोई साधु यहाँ आना चाहे तो नहीं आते थे। एक निर्वाण सागर महाराज जी थे, वो भी इसलिए टिक जाते थे कि वो उनका समर्थन कर देते थे। तो उस प्रकार की स्थिति थी। तो उस समय, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ आए धीरे धीरे ग्रीष्म काल व्यतीत किया था। फिर ग्रीष्म काल के बाद 2 चतुर्मास पूज्य गुरुदेव ने अशोकनगर के लिए दिए, चला करके 2 बार चतुर्मास दिए अशोकनगर के लिए। और उन 2 चतुर्मासों में ऐसी धुलाई हुई कि आज पूरा अशोकनगर आर्ष परंपरा का गढ़ बन गया। आज वह अनार्ष परंपरा का नामो निशान है, थोड़ा सा अस्तित्व है, 10-5 घर बचे हैं तो बचे हैं। बाकी आज अशोकनगर एक सबसे बड़ी मुनि भक्त समाज में स्थान ले। और इसमें मैं शिखर चंद जी मालथौन वालों का बहुत बड़ा से, उन्होंने भी कह दिया था महाराज जी पहले तो आपको ये सब चीज़ें सहन करना पड़ेगी। मैंने कि मैं सहन करने में तो बहुत माहिर हूँ, आप चिंता मत करो। और हुआ अब वही समय की स्थितियां हैं कि आज यहाँ कभी हजारों लोगों का एक शिविर लगता था। इसी अशोकनगर में हजारों लोगों का शिविर लगता था आर्ष परंपरा के विरोध में, मुनियों के विरोध में। जहाँ पर मुनियों की बुराई होती थी, एकांत हजारों लोगों का सबसे बड़ा शिविर यदि कहीं लगता था आर्ष परंपरा में तो इस एरिया में अशोकनगर में लगता था। इतना बड़ा शिविर लगता था। आज उसी अशोकनगर में आर्ष परंपरा का भारत का सबसे बड़ा शिविर लगा। सबसे बड़ा शिविर वो भी लगता था जो आर्ष परंपरा के विरुद्ध में था, जिसमें मुनियों की हाथी होती थी। आज वही अशोकनगर में एक आर्ष परंपरा का श्रमण संस्कृति का शिविर भी भारत का बहुत बड़ी संख्या में आके लगा। तो ये चीज़ें हैं, संस्कार देने से संस्कार बदल भी जाते हैं, पुरुषार्थ करने से बहुत कुछ होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि पुरुषार्थ करना चाहिए, सफलता मिले या नहीं मिले, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमने एक कदम चलने का साहस तो किया। मिलती है, बहुत बड़ी सफलता मिलती है। अशोकनगर सबसे बड़ा, दुनिया एक ही कहती थी दुनिया पलट सकती है, अशोकनगर नहीं पलट सकता, लेकिन अशोकनगर भी पलट गया। सिर से पहाड़ नहीं फूटता है ऐसा लोग कहते हैं,
लेकिन सिर से पहाड़ फूट गया, फिर भी सिर सलामत है। तब एक ढोलकी बजी थी छोटी सी, और आज घर घर में नगाड़े बजे हैं। और उस समय ये जिज्ञासा समाधान शुरू हुआ था सन 1988 में मुंगावली से। मुंगावली के बाद जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पर वही सब आर्ष परंपरा विरोधी लोग हमारे पास आकर के जिज्ञासा समाधान को जो बढ़ावा दिया है, जो महत्व दिया है, वो अशोकनगर वालों ने दिया और मुनि भक्तों ने नहीं। जो मुनि विरोधी थे उन्होंने जिज्ञासा समाधान की हमारे अंदर ललक जगाई। उनमें थे अमोलक चंद जी बंधु, उनमें थे गुरुजी जौहरीलाल जी और केवल चंद जी कठरिया, हाँ, जिन्होंने सैकड़ों शिविर अटेंड किए, सोनगढ़ आदि के सैकड़ों शिविर अटेंड किए लोगों, और कट्टर थे इसके। और वो शाम को छत के ऊपर लगता था, उस समय ये सब तो थे नहीं, छत के ऊपर बैठते थे और बहुत अच्छे शाम को आचार्य भक्ति के समय लगते थे। और ये लोगों ने जाकर के बहुत शंकाएं की, और अमोलक चंद बंधु ने तो थोबन जी चतुर्मास की मेरी पीछी भी ली थी। जौहरीलाल जी थे, ये तो जिज्ञासा समाधान के मुख्य थे और उधर के भी मुख्य थे पहले। तो ये नाम केवल चंद जी कठरिया, हाँ, डेढ़ टांग वाले थे, लाठी चलते थे, और उनका इतना परिवर्तन हुआ कि उनकी एक बिटिया वो जो गुरुदेव हमारे संग में आरिका भी बनी।